गुरुर जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा 10वां अध्याय चल रहा था विभूति योग नामक। 14 श्लोक हो गए थे, तो भगवान ने लास्ट में 14 श्लोकों में कहा था कि आप ये जो भी कुछ वर्णन कर रहे हैं, आपकी जो लीलामयी जो उपस्थिति है उसके बारे में तो ना तो देवता जानते हैं और ना ही दानव जान सकते हैं। उससे आगे बोलते हैं स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेश देव देव जगतपति। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले यानी पंच महाभूतों के उत्पन्न करने वाले, पंच महाभूतों के ईश्वर, हे देवों के देव देवों के देव महादेव भी है। पंचभूतों के ईश्वर जो है किसको कहते हैं? भगवान शिव को भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? दोनों एक ही है ना, कोई अलग नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वो लोग नहीं जानते कि शिव और कृष्ण कोई अलग नहीं है। हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने आप को जानते हैं, दूसरा कोई आपको नहीं जान सकता। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतय याभिर्विभूतिर्विलोकानिमास्त्वं व्यापी तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है और कोई दूसरा नहीं कह सकता। जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सभी लोगों में, लोक जितने भी लोग हैं ना, कहते हैं ना लोक लोकांतर, बहुत सारे स्वर्ग लोक, पाताल लोक, महल लोक, ऐसे 14 लोग बोलते हैं, है ना। तो इन सब जो लोग हैं उनको उत्पन्न करने वाले भी हो और उन्हीं में आप स्थित भी हो सब में। कथम विद्यामहं योगी स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्यो असि भगवन्मया। हे योगेश्वर, भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, बताए योगी, महान योगी, जो परमात्मा है, जिनसे योग उत्पन्न हुआ। मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान मुझे पर कृपा कीजिए, कैसे जानूं मैं आपको, है ना। आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है, वो भाव बताओ, कैसे करके, किस भाव में मैं स्थित हो जाऊं, वो कौन से भाव हैं जो चिंतन करने योग्य हैं मेरे द्वारा। तो भगवान कहते हैं विस्तरेणात्मनो योगम विभूति च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। अभी मेरे थोड़ा तो मुझे समझ में आया है, लेकिन अभी बहुत कुछ समझने को बाकी है। भगवान कहते हैं कि कौन कौन से भाव है, क्या क्या है, कैसे मैं जानूं आपको, आपके स्वरूप को मैं कैसे जान सकता हूँ, आप मुझे वो बताइए, विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती। आप बोलते हैं तो मुझे बहुत शांति प्रदान करता है, मैं तृप्ति ही नहीं हो पा रहा हूँ आपको सुन कर भी, है ना। सुनते ही सुनते जाने को मन मेरा कर रहा है। आप बोल रहे हैं तो मेरा मन आपकी बातों में ही क्या हो जा रहा है, और सुनूं और सुनूं और सुनूं, ऐसे तृप्ति नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है, और सुनने की ऐसी उत्कंठा बनी हुई है। इसलिए मुझे विस्तार पूर्वक कहिए कि मैं कैसे जानूं आपको, कौन कौन से भाव हैं आपको जानने योग्य। तब भगवान कह रहे, श्री भगवान वाच हंतते कथिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतय प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान बोले, हे कुरु श्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ है, विभूति नामक योग है ना 10वां, तो अब भगवान बना रहे अपने दिव्य विभूतियाँ। अभी तो हमने पढ़ा ना विभूतियाँ क्या, विभूति समझ में नहीं आया, तो अब कह रहे कि मेरी दिव्य विभूतियाँ क्या है, उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत है ही नहीं। तू जितना भी मुझे जानते जाएगा, मैं उससे भी विशाल। हमारी बुद्धि इतनी सी ही है ना, तो क्या हम सोचते हैं कि हम इतने विस्तार, इतना भगवान के इतने बड़े स्वरूप को कैसे जान सकते हैं ना। तो तब कहते कि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है।
अहम आत्मा गूढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। भूत कौन? पंचमहाभूत। पंचमहाभूत के अंतर्गत क्या क्या आता है? ये हमारा शरीर भी आता है। हम जितने भी जो चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं, सबके अंदर पंचमहाभूत से ही बना हुआ है पूरा शरीर। चींटी से लेकर, पक्षी से लेकर, पेड़ पौधे से लेकर, पूरा ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्र, सब के सब पंच महाभूतों से बने हुए हैं। चलते फिरते इंसान, हम पंच महाभूतों से बना हुआ हमारा चूल्हा है, और इसके अंदर हमारा क्या है? हृदय है। उस हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। तो यानी क्या कह रहे भगवान? मैं सबकी आत्मा हूँ, यानी मेरी आत्मा भी तो कृष्ण है, तुम्हारी आत्मा कृष्ण है, जितने भी जीव है, जंतु है, सबकी आत्मा कृष्ण ही है, उनसे कुछ भी अलग नहीं है। तो तब क्या कह रहे? भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। अब उसको चाहे कृष्ण कहो या खुद की आत्मा कहो, वही हमें चला रहा है, जो हमारे पूरे शरीर तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही स्थित है, और मुझसे ही वो अंत भी होगा उसका। यानी उसका उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, उसको स्थित करने वाला मैं हूँ, और अंत करने वाला भी मैं ही हूँ। आदित्यानहं विष्णुर्ज्योति जो जो ज्योतिर्दिशां रवि रंसुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति में के 12 पुत्रों में विष्णु, अदिति के 12 पुत्र थे ना। भगवान कह रहे, भगवान कौन है? उनका ऐश्वर्य देखो, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो वही बता रहे हैं ना। अदिति के 12 पुत्र थे, जिसमें से विष्णु जो है सर्वश्रेष्ठ पुत्र, वो तो मैं विष्णु हूँ कह रहे उन पुत्रों में। और ज्योतियों में मैं किरणों वाला सूर्य हूँ, प्रकाश में मैं सूर्य हूँ कह रहे हैं। तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। कहते हैं ना, नक्षत्र जो है वो चंद्रमा के अधीन होते हैं। चंद्रमा जो है नक्षत्रों का स्वामी होता है। तो तब कह रहे नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं ही हूँ, वायु देवताओं का जो तेज हूँ वो ही मैं ही हूँ, सूर्य किरणों वाला सूर्य भी मैं हूँ, और अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु भी मैं ही हूँ, ज्योति में सूर्य मैं हूँ। अब बताओ भगवान कहाँ अलग है? कहते सब भूतों के हृदय में मैं स्थित। भूत माने जो पंच महाभूतों से बना है, वो उन सब के, हम सब पंच महाभूतों से बने हुए, हमारी आत्मा में वो स्थित है, यानी पेड़ पौधे जीव जंतु जो। वेदानां सामवेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वाशवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। वेदानाम सामवेदा, मैं वेदों में सामवेद हूँ। कितने वेद होते? 4 वेद होते हैं ना। तो मेन जो वेद है वो 3 वेद है। अथर्ववेद के अंदर आयुर्वेद, ये जब बाकी सारा जो है सिस्टम आर्थिक वाला, भौतिक वाला जो है ना, भौतिक वाला जो जितना भी है वो अथर्ववेद में है। बाकी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये पूरा 3 वेद जो है मुख्य माने जाते हैं। तो उनमें कौन सा हो? उनमें सबसे अच्छा वेद कौन सा माना जाता है? सामवेद। तो भगवान कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ। इंद्र कौन है? राजा देवताओं के, है ना। तो मैं वेदों में तो सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। इंद्रियां कौन कौन सी हमारी? नाक, कान, आंखें, और तो टेस्ट हो गया, और स्किन हो गई, ये 5 इंद्रियां हो गई। और इन टच, स्वाद, श्रवण, देखना, सूंघना, स्मेल, ये सब 5 इंद्रियां हैं। और इनका राजा कौन होता है? मन होता है। तो मैं कह रही इंद्रियों में मन हूँ, उनका राजा। और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। जो भी जीवित है इस संसार में, जो भी जिंदा दिखाई दे रहा है, उनमें मैं जो वो चेतना है, जिसके जाने से ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है ना, ये शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो चेतना कह रहे भगवान मैं ही हूँ।
रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ। भगवान शिव के एकादश रुद्र अवतार है ना, उनमें मैं शंकर हूँ। अब बताओ, भगवान खुद बोले मैं शंकर में हूँ, और हमारी दुनिया में हम लोग क्या करते हैं? लड़ते हैं। शिव अलग है, मैं शिव है तो मैं कृष्ण भक्तों के हाथ का प्रसाद नहीं खाता, मैं कृष्ण भक्त हूँ तो शिव का प्रसाद नहीं खाता, शिव छोटे कृष्ण बड़े माता बड़ी, इसमें ही सब लड़ते रहते हैं, है ना। और भगवान तो एक ही है परमात्मा। तो वो कब पता चलता? जब हमारे अंदर ज्ञान होगा, नहीं तो अज्ञानता में तो हम भटकते ही रहेंगे, ये छोटा बड़ा ये इसका। मेरे साथ में कई बार ऐसा हुआ है कि प्रसाद नहीं खाते कई सारे लोग, अलग पंथ को मानते तो प्रसाद तक नहीं खाते, प्रसाद तक का अनादर करते। तो भगवान खुद गीता में बोल रहे हैं कि रुद्रों में मैं शंकर हूँ, एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूँ, और यक्ष तथा राक्षसों धन का स्वामी कुबेर हूँ। हम कहते हैं कि देखो यक्ष है, कुबेर है, उनमें भी मैं ही हूँ, बोल रहे भगवान। कोई अंतर ही नहीं है, माया का अंतर है। दो गुण हमारे अंदर हमेशा विद्यमान रहते, एक अच्छा और बुरा, दोनों हमारे भीतर है। हमारी बुद्धि जब तीक्ष्ण होती है तो हमें तब पता चलता है हमें कौन सा मार्ग जाना चाहिए, कौन सा नहीं जाना चाहिए, गलत कौन है, और ये बुद्धि के तीक्ष्ण होने पर पता चलता है। तो धन का स्वामी कुबेर भी मैं ही हूँ कह रहे, और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ। 8 वसुओं में अग्नि के 8 रूप है, वसु है, पता है 8। इसमें अग्नि को जब गायत्री मंत्र में या उसमें एक देवी पुराण में है, तो उसमें क्या है कि अग्नि के 7 जीवाएं, यानी 7 रूप है, 8 रूप है, और 8 मुखों वाले 8 वसु हो गए, है ना। तो उनमें मैं अग्नि हूँ कह रहे हैं। और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। सुमेरु पर्वत है ना, सुमेरु पर्वत कौन है? जिसको समुद्र मंथन के लिए जिसका प्रयोग किया गया था, सुमेरु पर्वत, है ना। तो पर्वतों में कौन हूँ मैं? सुमेरु हूँ। पुरोधशां च मुख्यं मां विद्धिं पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति, देवताओं के गुरु है देव बृहस्पति। तो पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति, मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद कार्तिकेय ना भगवान के शिव के पुत्र थे, बड़े पुत्र, जो माता पार्वती और शिव के पुत्र स्कंद बोलते ना उनको। स्कंद पुराण उन्हीं के उसमें लिखा गया है। स्कंद माने क्या? कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय जो थे भगवान शिव के पुत्र, तो वो सेनापति माने जाते हैं, देवताओं के सेनापति कहा जाता है उन्हें, कार्तिकेय को। तो तब कह रहे हैं कि पतियों में मैं सेनापतियों में स्कंद हूँ, कार्तिकेय, और जलाशयों में समुद्र हूँ। छोटा मोटा नहीं, ये पूरे जलाशय में जो सबसे बड़ा है समुद्र, वो मैं ही हूँ। अब बताओ भगवान कहाँ पर नहीं है? सब कुछ मैं ही हूँ कह रहे हैं, क्योंकि इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला भगवान है। वो नहीं तो कुछ भी नहीं चलेगा, ना दिन होगी, ना रात होगी, ना जल होगा, ना समुद्र होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब विलीन हो जाएगा। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मयेकमक्षरं यज्ञानां यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय। मैं महर्षियों में भृगु महर्षि थे ना, ऋषि, और शब्दों में एक अक्षर ओमकार हूँ। एक ओमकार सत्य नाम। शब्दों में अक्षर कौन सा है? भगवान अक्षरों में ओमकार हूँ, जो सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ जिससे सब उत्पन्न हुआ, और जो सारे शब्द जिसमें जाके विलीन हो जाते, वो ओमकार। उसी से सारे शब्द निकले, सारी भाषाएं निकली, सारे ग्रंथ निकले, और उसी में जाके फिर वो सब ज्ञान समा जाता है। वो ओमकार अक्षर में हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ। अब जप करते हैं ना बहुत सारे लोग, जप यज्ञ में ही हूँ कह रहे। और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ, जो स्थिर रहता है, हिलता डुलता नहीं, वो पहाड़ भी है। भगवान पत्थर में भी भगवान है कहते हैं ना,
यही बात हो गई कि भाई पहाड़ पर्वत पत्थर है ना, पत्थरों से ही बना हुआ है पहाड़, वो सब मैं ही हूँ कह रहे भगवान। यानी इस पूरे सृष्टि में एक पत्थर से लेकर एक कण से लेकर बड़े से बड़े बड़े से बड़ा बड़े से बड़ा कितना पूरा ब्रह्मांड में जो है ईश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं है। अश्वत्थः सर्वभिक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, जो सबसे पवित्र वृक्ष है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। भगवान क्या कह रहे हैं, जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं ही हूँ, सब सर्वश्रेष्ठ है। कौन? सब, मैं सब वृक्षों में पीपल वृक्ष, देवर्षि में नारद भक्त है भगवान विष्णु के, परम भक्त नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि। कपिल मुनि बहुत बड़े सिद्ध माने जाते हैं, कपिल मुनि में सिद्धों में हूँ। उच्चे स्रव समस्वानाम वृद्धि मामृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चे श्रवा नामक घोड़ा, उच्च श्रवा नामक जो घोड़ा है, जो अमृत मंथन के समय समुद्र से निकला था, वो कहते हैं मैं ही हूँ। श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, ऐरावत भी समुद्र मंथन से निकला था ना, इंद्र राजा इंद्र की सवारी है वो, तो वो भी मैं ही हूँ। और मनुष्यों में राजा मुझको ही जान, यानी जो भी मनुष्य इस समय राजा है उसमें भी मेरे को ही मान। मनुष्यों में राजा है ना, उनको भी मुझे ही मान, मैं ही हूँ बोल रहे भगवान। आयुधानामहं वज्रम धेनु नामस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। मैं शास्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव भी मैं ही हूँ, और सर्पों में सर्पराज वासुकी भी मैं ही हूँ। अनंतश्चास्मि नागाणां वरुणो याद सामहं पितृणा अर्यमां चास्मि यम संयम तामहम। मैं नागों में कौन हूँ? शेषनाग। जलचरों के अधिपति, जलचर माने जो जल में रहने वाले जीव जंतुओं के जो स्वामी है वो वरुण भी मैं ही हूँ। और पितरों में अर्यमा नामक पितर, कहते हैं ना जो पितृलोक है, पितृलोक के जो राजा है वो वहाँ जो संभालते हैं वो अर्यमा है, अर्यमा नामक है। तो देखो पितृ में भी श्राद्ध में भी कहते हैं ना, विष्णु भगवान की भी पूजा करते विश्वदेवा करके भी उनकी पूजा होती है। तो अर्यमा कौन हुए? उन्हीं का ही रूप है वो भी, अर्यमा नामक पितर। तथा शासन करने में यमराज मैं ही हूँ, यमराज भी मैं ही हूँ। प्रहलादाश्चास्मि दैत्यानां कालकलतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैन्तेयश्च पक्षिणां। मैं दैत्यों में प्रहलाद, भक्त थे ना बहुत बड़े प्रहलाद, और गणना करने वालों में समय हूँ, यानी जो गणना हो रही है सुबह शाम दिन रात, वो समय भी मैं ही हूँ कह रहे भगवान। तथा पशुओं में मृगराज, हिरणों का राजा, मृगराज सिंह, शेर हूँ। पशुओं में मैं शेर हूँ राजा जंगल का, और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, ये कहते भगवान। तो आज हम यहीं पर इसको भगवान को समर्पित करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।